Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Clayat. Today now discussing lesson 9 plus 2 history lecture 3. आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर चला हुआ है आपका शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, मुगल किंग्स, कोर्ट्स एंड द कार्निकल्स. बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने पहले बताया था आपको, इसमें इसको अच्छे से पढ़ें. आज हम पढ़ेंगे टॉपिक अकबरनामा और बादशाहनामा. कल इसके ऊपर क्वेश्चन भी लिखना आएगा कि अकबरनामा के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए. महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा है और बादशाहनामा. बादशाहनामा राजा का इतिहास है. प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र हैं. अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, इसको अंडरलाइन कर ले, क्वेश्चन पूछा जाता है अकबरनामा के लेखक का नाम क्या है? अबुल फजल. या अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी? अकबरनामा. का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ. वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निष्णात था. इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली, विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक था, जिसने लगातार दक्यानुसी उल्मा के विचारों का विरोध किया. किसका? उल्मा के विचारों का. इन गुणों से अकबर बहुत खुश हुआ, बहुत प्रभावित भी हुआ. उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया. बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त कराना था. दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन में से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप में व्यक्त भी किया. 1589 में शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया. कितने वर्षों तक बेटा? 13 ईयर्स तक. इस दौरान कई बार उसने प्रारूप को सुधार भी किए. यह इतिहास घटना के वास्तविक विवरणों में वाकई शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है. अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया. इसको अंडरलाइन कर ले सभी स्टूडेंट्स. अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रथम 2 इतिहास हैं, तीसरी जिल्द आईने ए अकबरी है. प्रथम 2 इतिहास है बेटा, तीसरी क्या है? आईने ए अकबरी. पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय काल चक्र 30 ईयर्स का मानव जाति का इतिहास है. दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 पर खत्म होती है. अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम के सहअपराधी वीर सिंह बुंदेला उसकी हत्या करते हैं. किसने? वीर सिंह बुंदेला ने. जो अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया. इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अनेक तरीके से भी इसका लेखन हुआ. आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य की हिंदुओं, जैनों, बौद्ध धर्म, मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में भी प्रस्तुत किया गया. अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी और चूंकि इस भाषा के
पाठों को ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था। अतः इस भाषा में लय तथा कथन शैली का बहुत महत्व दिया जाता था तथा भारतीय फारसी शैली को दरबार का में संरक्षण मिला। जो अबुल फजल है, अबुल फजल का एक विषय अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नाम के लेखक के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल का एक शिष्य पहले विषय वो शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नाम के लेखक के रूप में जाना जाता है। इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबर नाम के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बादशाह नामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्दें हैं। प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन 1627-47 के पहले 2 दशकों पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर शादुअल्लाह खान ने सुधार किया। बुढ़ापे की आवश्यकता की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सका, जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने लिखा। देखो वो बुजुर्ग था, वो लिख नहीं पाया, तो इसका पूरा किसने किया बेटा? इतिहासकार थे वारिस। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों को एक बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन भी किया तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। 1784 क्या हुआ था बेटा? 1784 में कुछ ध्यान है इस सन में क्या होता है इतिहास में? एक एक्ट पास किया गया था। उस एक्ट का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। मैं आपको बीच में इसलिए बताता हूं कि आप उसको अच्छे से नोट भी कर लें। कई बार इतिहास में इंपॉर्टेंस ऑफ द डेट्स होती हैं, कई बार कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, +2 क्लास है, 10th में भी। 1784 भी क्या हुआ था? इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट भी पास हुआ था। 2 एक्ट पास हुए थे उस समय में, एक था रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दैट इज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में सर विलियम्स जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरेज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसको अंडरलाइन कर लें। क्वेश्चन आता है अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? किसने बेटा? हेनरी बेवरेज ने। बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद किए जाने की प्रतीक्षा में है। इसका क्वेश्चन आता है अकबरनामा के ऊपर एक शख्सी पर टिप्पणी लिखी, अकबरनामा या बादशाहनामा। उससे पहले ही इसी पेज पर एक बॉक्स में दिया गया है, इसको रीड करते हैं। बादशाहनामा का सफर। मैंने आपको पहले भी रिपीट किया था, खास तौर पे जो बोर्ड की क्लासेज होती हैं, आप बुक्स वाला क्वेश्चन हो जो भी है, कोई भी मटेरियल दिया जाता है, आप उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। मुगलों के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपियों की भेंट एक स्थापित राजनीतिक प्रथा थी। इसी का अनुकरण करते हुए अब अवध के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला ने 1799 में जौहर तृतीय को सचित्र बादशाहनामा भेंट में किया। तभी से यह विंडसर कासल ने के अंग्रेजी शाही संग्रह में सुरक्षित है। 1994 में हुए संरक्षण कार्य में बंधी हुई पांडुलिपियों को अलग अलग करना भी एक आवश्यक हो गया। क्या हुआ बेटा कि 1994 में एक ऐसा कार्य हुआ कि जो पांडुलिपि थी उनको अलग करना भी अनिवार्य हो गया। इसी की वजह से चित्रों को प्रदर्शित करना, और 1997 में पहली बार बादशाहनामा के चित्र नई दिल्ली, इसको अंडरलाइन कर लें। 1997 में पहली बार बादशाहनामा के चित्र नई दिल्ली
लंदन और वाशिंगटन में हुई प्रदर्शनियों में दिखाए गए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आपका जो लेसन चला हुआ है बेटा, ये +2 हिस्ट्री का 9 लेसन है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, शासक और इतिवृत्त बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।